हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट हाउ टू फिक्स योर बैड कर्मा और सम सॉल्यूशंस दैट वी कैन वर्क विद। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जिन पे हम लोग काम कर सकें ताकि हम लोग इन कर्म बंधनों में से निकल सकें। मतलब जो भी बैड कर्मास वी आर फेसिंग अगेन एंड अगेन, मतलब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी कई बार चीज़ें हो जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें, वो एक ही सिनेरियो आपकी लाइफ में दोबारा दोबारा रिपीट होता जाता है। तो आपको समझ नहीं आती है कि ये चीज़ें मेरे साथ दोबारा दोबारा रिपीट क्यों हो रही हैं। वाई आई एम ऑलवेज विद द सेम टाइप ऑफ पीपल। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ मेरे को सेम टाइप के लोग मिलते हैं, ख़राब मिलते हैं, या फिर ऐसे मिलेंगे कि मेरे को कुछ ऐसा गलत बोलेंगे कि मैं अगर अच्छे मूड में भी हूँ तो मेरा मूड ख़राब होना ही होना। और या फिर झूठ बोलने वाले, बहुत झूठ बोलने वाले, बिकॉज समटाइम यू कैन फील द एनर्जी। यू डोंट, समटाइम ये नहीं होता कि अगर आपको बंदे की बातों से कि वो बोल क्या रहा है उससे आपको पता चलता कि वो झूठ बोल रहा है। समटाइम यू फील द एनर्जी कि बंदा आपको झूठ बोल रहा है एंड दैट इरिटेट्स यू। तो आप देखोगे कई बार वही सेम टाइप के लोग आपको मिल रहे हैं, या फिर कोई सिचुएशन सेम की सेम नुकसान वाली आपके साथ हो रही है। सो यू थिंक कि मेरे साथ ये बैड कर्मा, वाई इज इट हैपनिंग विद मी? दैट इज़ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। तो होता क्या है, जब वो चीज़ें दोबारा दोबारा रिपीट कर रही हैं तो वो आपको एक साइन देती हैं दैट यू नीड टू वर्क ऑन इट। कुछ आपको ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने हैं ताकि आप उस सिचुएशन में से निकल सकें। सॉल्यूशन जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया, सबसे पहली बात, आप किसी और को बदल नहीं सकते हो, नहीं आप उनको सिखा सकते हो हाउ टू बिहेव विद यू। अगर कुछ आप चेंज कर सकते हो, दैट इज़ यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो आपको देखना है कि आपको उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है और कैसे उस सिचुएशन को टैकल करना है ताकि आप उस सिनेरियो को बदल सकें। उसमें सबसे पहले आता है, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक कर्मों का बोझ लेके घूम रहा है फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ्स। मतलब उनकी पीछे से ही उनके इतनी नेगेटिविटी लाइफ में कई बार होती है, उनके कर्म इतने ख़राब होते हैं पीछे से, दैट इज़ वाई दे बिहेव लाइक दिस। तो वो बंदा आप एकदम से बदल नहीं सकते हो क्योंकि उसकी पीछे से एनर्जी इतनी हैवी उसके साथ है। वो बंदा बोलते हैं ना, एक ठोकर खा खा के सीखता है। वही चीज़ें उसकी लाइफ में गलत रिपीट होती जाएंगी, उसको ठोकर लगती जाएगी सेम सिनेरियो में। पर होता क्या है, पहली बार 1% सीखेगा, 5% सीखेगा, 10% सीखेगा, मतलब कईयों को सीखने में ही बहुत साल लग जाते हैं। बट इफ़ यू आर डीलिंग विद दोज टाइप ऑफ पीपल, आप दूसरे बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हो। वॉट यू नीड टू डू इज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। तो आपको देखना है कि वो बंदा तो अभी मेरे बोलने से छू मंतर की तरह बोलते हैं ना, मैजिकल चेंज नहीं हो जाएगा। सो वॉट इज़ आई कैन डू अबाउट माई सेल्फ कि मैं इस चीज़ को इतना महसूस ना करूँ और मुझे ये चीज़ इतनी तंग ना करे। तो आपको देखना है, आपको खुद की नेचर को चेंज करना है। द वे यू आर डीलिंग विद दैट सिचुएशन, आपको खुद को बदलना है और समझना है हर कोई अपनी लाइफ में अपनी जर्नी में है। वो दिन से रात में बंदा बदल नहीं सकता क्योंकि मे बी उसके कर्मों में अभी भी बहुत सारे बुरे लोगों में डील करना पड़ा है, उसके कुछ हिसाब किताब ही ऐसे हैं, वो बंदा बदल ही नहीं सकता एकदम से। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। सो उसमें अच्छा क्या होता है, यू डिस्टेंस योर सेल्फ। कई बार आप घर में आपका बच्चा या कुछ है ना, बच्चा इज रिपीटिंग द सेम थिंग, आप बहुत बार बच्चे को समझाने की कोशिश करो बट स्टिल द चाइल्ड इज़ डूइंग द सेम थिंग। तो आप अपना माँ बाप का फ़र्ज़ समझाते हो, बच्चे को बहुत कुछ समझाते हो, बातें कि ये चीज़ आपके लिए बुरी है, आपको नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल द किड कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। तो उसमें होता क्या है, आप माँ बाप गाइड करते हो बच्चे को, देन यू लीव दैम एट अ पॉइंट, ठोकर खा के सीख जाएगा। सो आपको उन चीज़ों सिचुएशंस में सम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड, हर किसी के कर्म बंधन है पीछे से, आप हर किसी को फिक्स नहीं कर सकते। सो आपको अपने आप ही काम करना है अच्छे से और कोशिश कीजिए आप कि जो भी आपके आसपास लोग हैं, आप उनको और द सिचुएशंस यू आर डीलिंग विद, उन लोगों को माफ़ करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए होता कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है या आपको बुरी से बात की, आपसे कुछ नुकसान कर दिया, आपको नहीं अच्छा लगा, तो वो जो कड़वाहट होती है आपके अंदर से है ना, एक नफरत से आपका बात करने को मन नहीं करता किसी के साथ, और या फिर आपका मन ऐसे हो जाता है कि मैं उसको देखूं भी ना। पर देखिए उसमें होता क्या है, आप एक हेट्रेड वाली एनर्जी उस बंदे के साथ एक्सचेंज करना शुरू कर देते हो। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि आप जो मर्जी है एक बंधन बांध रहे हो उस बंदे के साथ। वो बंधन प्यार का नहीं है पर वो नेगेटिविटी का है, समझ रहे हो? एक नफरत वाला बंधन बांध लिया, प्यार वाला नहीं है।
तो वो बंधन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको ऐसा बंधन किसी के साथ बांध के करना क्या है, समझिए आप, वो आपका कोई फ़ायदा तो करने नहीं वाला, उल्टा आपका नुकसान करेगा। तो इस ऐसे टाइप के बंधन से छुटकारा पाइए, उस बंदे को माफ़ कर दीजिए, वट एवर ही हैज़ डन बैड विद यू, और या फिर आपको कुछ गलत बोला, आपको दुखा, वट एवर द सिनेरियो इज, उस बंदे को माफ़ कीजिए। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको घुल मिल जाना उसमें फिर से, जबकि आपको पता है आप माफ़ कर रहे हो बट द अदर पर्सन इज एट सम डिफरेंट लेवल, उसकी अवेयरनेस अभी इतनी नहीं है। whenever you're gonna go into the same scenario with that person, maybe that person is gonna behave bad with you again, तो उसमें अच्छा क्या रहता है, distance yourself from the situation and from that person, पर माफ़ कर दीजिए। और अंदर से भी एक शांति लाइए कि जो भी उसने किया या जो भी वो करते हैं, दैट इज़ देम, मुझे उस चीज़ में अपनी एनर्जी नहीं डालनी है, मैंने माफ़ किया एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी। मेरे को वो बंधन, उन लोगों के साथ वो कनेक्शंस, नफ़रत वाले भी, गुस्से वाले भी नहीं रखने हैं। और कोशिश कीजिए अपने पुराने आदतों को, तरीक़ों को चेंज करने की। मतलब कि समझिए अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, आप हमेशा रिएक्ट करते हैं कि आपको किसी ने डांटा तो आपने भी आगे से डांट दिया, और या फिर बिल्कुल ही उल्टा, आपको किसी ने डांटा, आप चुप करके वहाँ से निकल गए, पर आपने देखा वो तरीका भी नहीं चल रहा आपका और ये भी नहीं चल रहा कि अगर आप झगड़ पड़ते हो उल्टा वापस जवाब दे रहे हो, इवन दोज थिंग्स इज नॉट रिजॉल्विंग एनीथिंग, और इवन यू आर वॉकिंग अवे, वो भी नहीं चल रहा आपके साथ। तो यू नीड टू विजुअलाइज, यू नीड टू थिंक अबाउट दो सिचुएशंस कि जब मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, जो भी द सिचुएशंस आर नॉट गेटिंग बेटर, तो मुझे किस तरीके में क्या करना चाहिए कि ये सिचुएशन मेरे लिए बेहतर हो जाए और मुझे इतना इफ़ेक्ट ना करे, क्योंकि मैं इस सिचुएशन को भी ख़त्म करना चाहता हूँ, दूसरे को भी माफ़ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिव पीसफुली। तो उन चीज़ों के बारे में हमेशा सिचुएशन को, उस बंदे को ऑब्ज़र्व कीजिए और ख़ुद को भी ऑब्ज़र्व कीजिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। और ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, मतलब लाइक इन अ विक्टिम मोड, कि हर बार मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, वाई आई एम गेटिंग इन टू ऑल दिस सिचुएशंस अगेन एंड अगेन, क्यों मेरे को ऐसे बिहेव करता कोई। तो आप एक विक्टिम मोड में आ जाते हो, मतलब ये ऐसा क्यों होता है आपके साथ, जो आपकी पास्ट लाइफ के आपके साथ सिचुएशंस हो चुकी हैं। वो बोलते हैं ना, एक आपकी आत्मा में, आपके दिमाग में एक चीज़ घर कर गई है कि यू आर द बेचारा वन, यू आर द विक्टिम, और वट एवर इज़ हैपनिंग विद यू इज़ बैड। तो आप अपने आप में ही बहुत बंद के घुटके से रहना शुरू कर देते हो, जैसे घुटन में रहना। तो आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करना है, क्योंकि जो वो आपकी वीकनेसेस हैं उसी को आपको स्ट्रेंथ बनाना है, अपनी उन चीज़ों के ऊपर काम करना है, उस विक्टिम मोड में से निकलना है। सोचना है आपको, अगर मैं इतनी देर से इस सिचुएशन में हूँ एंड इट इज़ नॉट डूइंग एनी गुड फॉर मी, हाउ आई नीड टू वर्क ऑन इट सो दैट आई कैन कम आउट ऑफ इट। क्या काम करूं मैं इन चीज़ों के ऊपर, क्या सोचूं, क्या इसको डिफरेंट तरीके से टैकल करूं ताकि मैं इस सिचुएशन में से बाहर आऊँ। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कि आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना, और स्पेशली हमेशा कोशिश कीजिए अपने आप को शांत रखने की, क्योंकि जब मन अशांत है और दिमाग शांत है, वो आपको कभी भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं देगा। तो सबसे पहले अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए। Meditations, prayers, affirmations, those are very positive energies जो आपको बूस्ट अप करती हैं। तो जब भी मन परेशान हो, आंखें बंद करके कहीं बैठ जाइए, नेचर में खुद से, है ना, डू सम मेडिटेशन, डू सम प्रेयर, लिसन टू सम गुड म्यूजिक, भजन कीर्तन अच्छा लगता है वो सुनिए, पर अपनी एनर्जी को पहले काम डाउन कीजिए, फिर उस सिचुएशन के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर लगातार दिमाग चलता जाएगा तो सोल्यूशन भी नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने दुख में हो, एक चिड़चिड़ेपन में हो कि सोल्यूशन नहीं आ रहा, वाई दिस थिंग इज कीप ऑन रिपीटिंग, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो उसके लिए अपने आप को शांत कीजिए, सबसे पहले शांति में उन चीज़ों के बारे में सोचिए। इन चीज़ों से क्या होगा, जब आप अपना खुद का रवैया बदलोगे इन चीज़ों के लिए, तो आप उन सिचुएशन से भी निकलना शुरू हो जाओगे, जो आपकी कर्म बंधन है वो भी, बोलते हैं ना, बदलने शुरू हो जाएंगे। योर बैड कर्मा विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द गुड वंस, आप उनके बोझ से निकलते जाओगे। सो इन बातों पे ध्यान दीजिए। आपकी रोज़ की ज़िंदगी में से हर चीज़ को बदला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है आप नहीं बदल सकते, पर एक बात, किसी और को नहीं बदलना,
अपने आप को बदलना है और ख़ुद पे ही काम करना है। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।